इस वीडियो क्लास में हम ये देखेंगे कि कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बुक जो है ग्रेड 12 की, उसकी एक्सरसाइज 2.4 किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा है कि मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो किस तरह से हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए ये 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसी वीडियो में ये पांचों का सलूशन जो है वो अपलोड कर दूं। अच्छा, क्वेश्चन मैंने लिख लिया और हमारा टारगेट ये है कि इस एक्सप्रेशन को हमने एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन एक नया लफ्ज़ नहीं है, ग्रेड 10th में भी उन्होंने ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है रिप्लेस करना। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इस एक्सप्रेशन में रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, हमने इसमें एक्चुअली फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस एक्सप्रेशन को 3-4 और नामों से भी लिखा जाता है या पुकारा जाता है। जिस तरह से हम इसको अगर लिखें f डैश ऑफ x, तब भी उसका मतलब यही होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या अगर हम इसे इस तरह लिख लें y डैश, तब भी इसका मतलब यही होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने लेट करना है। लेट करने का तरीकाकार ये होगा, जो हमारी होल पावर होगी ना, होल पावर से मैं ये मुराद ले रहा हूँ जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर जो पावर होगी उसको हमने कंसीडर करना है होल पावर। तो पहले तो मैं इसको जो है ना इस तरह से लिख लेता हूँ, y इज इक्वल 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। और ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैं लिख लेता हूँ पावर 1/2 में, ताकि मेरी बात की भी कोई सेंस बने। अब यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर जो होल पावर है वो है 1/2। हमने लेट कैसे करना है? लेट करने का तरीकाकार ये होता है कि इस पूरी पावर को इग्नोर करके जो फंक्शन हमारे पास बच रहा है ना, वो हमने लेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाते हुए लिखूँगा कि मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। यानी होल पावर के अलावा जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा उसको हमने u लेट कर लेना है। और u लेट करके ये फंक्शन हमारे पास फिर क्या बनेगा, यानी ये y एज इट इज़, कोमा लगा के ये वाला y एज इट इज़, ये इक्वल का साइन एज इट इज़। इस सारे को तो हमने अभी कह दिया है कि लेट कर लिया, ये u है, तो इस सारे की जगह फिर मैं u भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट भी एज इट इज़, और ये पावर जो है 1/2 भी एज इट इज़। यानी यहाँ पे फिर हमने u को लेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया या पुट कर दिया। तो अब हमने बेसिकली करना ये है कि इस वाले फंक्शन का और इस वाले फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि राइट साइड पे जो मेजॉरिटी वेरिएबल है वो x है, और इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे। तो पहले मैं इस वाले को ले लूँगा, u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। यहाँ पे फिर हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये सेंटेंस लिखने के बाद हम ये काम करते होते हैं कि हम जो ऑपरेटर है d/dx, ये जो मैंने लिखा है d/dx, ये हम दोनों तरफ लिख देते होते हैं, और बाकी सारा जो हमारा फंक्शन या हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आता होता है, और ये ब्रैकेट्स हमने लगा लेनी है इस तरह से। लेफ़्ट पे और राइट पे ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से उन्हीं को समझ आएगी जिन्हें पता होता है कि हम किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं। और जिन्हें नहीं पता कि क्वोशंट रूल क्या होता है, या हम किस तरह से उनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो डिवाइड हो रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप जाके वो भी देख सकते हैं। ओके, लेफ़्ट पे तो हमने इस तरह लिख लिया। अब असल काम हमारा शुरू होता है राइट साइड पे। राइट साइड पे हम एक बड़ी बड़ी सी बार लाइन लगा लेते हैं। चूँकि यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी इस बार के नीचे लिखा हुआ है,
वो लिखकर उसका स्क्वायर ले लेते होते हैं, ले लिया स्क्वायर। फिर ये जो फंक्शन है जिसका भी स्क्वायर लिया है, इसको विदाउट स्क्वायर हमने न्यूमरेटर में लिखना होता है, यानी इस बार के ऊपर लिखना होता है। फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स। दरमियान में नेगेटिव का साइन डालना होता है, और फिर ऊपर वाला फंक्शन हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का जो कि लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और यही हमारा है कोशेंट रूल। तो ये हमने एक्सप्रेशन बना लिया था राइट साइड पे कोशेंट रूल अप्लाई करके। अब फिर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब कोशेंट रूल अप्लाई कर लें तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और टेक्निकलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाहर लिख लिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो अभी हमने ये सारा न्यूमरेटर में लिखा था वो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ओके, तो ये जो सारा एक्सप्रेशन था, ये जो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, ये मैंने इस तरह ब्रैकेट लगा के यहाँ कॉपी कर लिया, और ये जो डिनोमिनेटर था इसको 1 के डिनोमिनेटर में बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बेसिक हमने डिफरेंशिएशन करनी है जो एक्सरसाइज 2.3 में हमने सीखी हुई है। तो बिल्कुल सेम स्टेप मेरे वही होंगे, स्टेप बाय स्टेप करूँगा, कोई भी जो स्टेप है वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगा। तो जब इस तरह डी बाई डी एक्स के आगे एक फंक्शन लिखा जाता है जिसके दरमियान में नेगेटिव साइन होता है, तो उसका रूल ये होता है कि वो जो डी बाई डी एक्स है वो दोनों के साथ अप्लाई होता है, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा 1 के साथ, और नेगेटिव साइन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा इस सेकंड फंक्शन या टर्म x के साथ। ये ब्रैकेट लगा ली नेगेटिव। सेम प्रोसेस यही करना, यहाँ पे करना है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये डी बाई डी एक्स 1 के साथ और इस x के साथ डी बाई डी एक्स विद 1, दरमियान में प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स विद x। एक ब्रैकेट आपने फिर लगा लेनी है और ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो मैंने आपको चूँकि बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ ऑलवेज 1। ये दो बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई की है। एज़ वी नो कि 1 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, ये नेगेटिव एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ये नेगेटिव एज इट इज़, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़, ये भी कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव 0, ये पॉजिटिव एज इट इज़, ये भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स लिया तो ये भी हमारे पास 1 आ गया। अब हमने इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 0 माइनस 1 हमारे पास होता है -1, ये माइनस एज इट इज़ 1 माइनस एक्स, और 0 प्लस 1 हमारे पास होता है 1। ये ब्रैकेट ही हम एक्चुअली में सॉल्व करेंगे, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, और इस माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स। ये तो जो 1 होता है ना ये एलिमिनेट हो जाता है। इसकी लॉजिक वही है कि जिस तरह 2 टाइम्स 1 करे तो आंसर 2 होता है, ये 1 जो है एलिमिनेट होकर 2 आंसर आता है। तो इसको जब इससे किया तो ये 1 एलिमिनेट हो गया, और ये नेगेटिव साइन को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो टर्म है ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अब इसके बाद ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन विल कैंसल ईच अदर, और ये -1 और ये -1 हमारे पास आ गया -2, और ये जो एक्सप्रेशन हमने कॉमन लिया हुआ था ये हमारा वैसे ही आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते तो ये बनेगा -2/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया du/dx। अच्छा, अब मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ कि शुरू में हमने जब लेट किया था तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन गए थे। तो मैंने आपको बताया था हमने
सेपरेटली दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका तो डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। चूँकि हमारा जो टॉपिक है ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, तो थोड़ा सा जो इसका तरीका है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि अलग-अलग दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। ये मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी जो है वो हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा कोई स्टेप जो है वो गलत ना हो जाए। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन था वो मैं ले लेता हूँ, वो है हमारा y इज़ इक्वल यू टू द पावर 1/2। y इज़ इक्वल यू टू द पावर 1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि राइट साइड पे जो हमारा वेरिएबल है वो u है। तो डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि जो पहली दफ़ा ये क्वेश्चन करते हैं ना, उनके दिमाग में काफ़ी सवाल जन्म लेते हैं कि हमने पहले जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, जो हमने पहले लेट किया था, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, और अब हम विद रिस्पेक्ट टू u क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैंने इसकी लॉजिक पहले भी बताई हुई है कि जो राइट साइड पे हमारे मेजॉरिटी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे x थे तो हमने x से डिफरेंशिएट करवाया। अब चूँकि यहाँ पे राइट साइड पे एक ही वेरिएबल u है, तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ u से ही डिफरेंशिएट करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ पे x तो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे u आएगा। ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा था ताकि आपकी भी करेक्शन हो जाए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा dy/du इज़ इक्वल टू, ये d/du है। पहले हम चूँकि फाइंड करना सीखा हुआ है d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2, लेकिन अब चेंजिंग ये है कि डिनोमिनेटर में u है और जिसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो भी u है और उसकी पावर है 1/2। तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर। ये हमने डेरिवेटिव में पावर रूल अप्लाई कर दिया, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 -1 -1/2 होता है। और अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u हमारे पास 1 होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 होता है, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u। हाँ, इसकी एक लॉजिक ये भी किसी हद तक वैलिड है कि ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं du/du, ये du सेम है 1 1, तो आंसर 1 आ गया। अब हम इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, dy/du इज़ इक्वल टू 1/2। ये जो पावर नेगेटिव है ये डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और एक आखिरी स्टेप इसका ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट u। ये हमने फाइंड कर लिया इसका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। अच्छा, ये हमने एक्सप्रेशन ले लिया था dy/du, ये एक्सप्रेशन ले लिया था, ये हमारा डेरिवेटिव आ रहा था। फिर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, पावर पॉजिटिव बना ली। लेकिन हम ये करते हैं कि इस वाले को यूज़ करते हुए जो हमने u लेट किया हुआ है वो भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यानी इसकी जगह दोबारा से पुट कर देते हैं u जो हमने शुरू में लेट किया था। तो जो u हमने लेट किया था वो 1 - x/1 + x है। तो जहाँ u लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इस लेट की गई वैल्यू को दोबारा से पुट करूँगा। तो ये हमारा बनेगा फिर dy/du इज़ इक्वल टू हाफ, और u की वैल्यू है हमारी 1 - x/1 + x, 1 - x/1 + x, और ये पावर नेगेटिव 1/2 एज इट इज़। अब हम इस पावर नेगेटिव 1/2 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे कि इन दोनों को इंटरचेंज करके पावर पॉजिटिव बना देंगे। 1/2 1 + x/1 - x इंटरचेंज करके पावर पॉजिटिव बना दी, क्योंकि ये एक रूल है a/b होल पावर अगर -1 हो ना तो वो b/a होल पावर जो है वो +1 हो जाता है। अब 1/2 एज इट इज़ अपर एंड लोअर एक्सप्रेशन में पावर सेपरेट कर देते हैं, ऊपर पावर अलहदा दे देते हैं और नीचे पावर अलहदा उस एक्सप्रेशन के ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा आ गया dy/du। चूँकि ये जो है ये वो एक्सप्रेशन बना है कि जो बग़ैर लेट के हमने लिखना है, क्योंकि मैथ का रूल है कि जो चीज़ हम लेट करते हैं वो आंसर में हमें वो
एक्सप्रेशन में नज़र ना आए। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए हैं, एक हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, और एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। यानी हमने डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लिया, पहला एक्सप्रेशन ये आया, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u लिया। अब हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल क्या होता है, हमारा जो टारगेट है हमने फाइंड करना है dy बाय dx, यही क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि ये फाइंड करना है। तो dy बाय dx हमने लिख लिया इज इक्वल, अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, ये दो, एक में उन्होंने du न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और एक में उन्होंने du जो है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो मैं इसको जो है इस तरह से लिखने जा रहा हूँ, dy लिख लिया टाइम्स, और यहाँ पे बार लगा के dx लिख लिया। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं ख़ुद से एक वैल्यू du ऐड करूँगा, du, यानी डिनोमिनेटर में भी du लिख रहा हूँ और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी du लिख रहा हूँ, ताकि ये du और ये du एक दूसरे से कैंसिल होके हमारा जो ये इसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन बने वो हमारा हमेशा ट्रू ही रहे। लेकिन ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने पहले फाइंड कर ली है, जैसे हमने dy बाय du भी फाइंड कर लिया हुआ है और du बाय dx भी फाइंड कर लिया है, वो इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट dy बाय dx का आंसर आ जाएगा। ओके, तो कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी ना वो बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। ये जो फाइंड किया था dy बाय du, इस dy बाय du के नीचे इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, कॉपी कर दी, दरमियान में टाइम्स, तो टाइम्स ये du बाय dx की जो वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। हमने चूँकि फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा वो एक्सप्रेशन आ रहा है जिसमें राइट साइड पे हमें कोई d बाय dx या d बाय du नज़र नहीं आ रहा, तो ये हम इसको आंसर भी कह सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर 2 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 1 ओवर 2, इस माइनस को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, टाइम्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर 2 आ गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि बुक वाला आंसर ही बना के दे, क्लास में जब ये सवाल करवा रहे होते हैं तो बुक वाला आंसर बनाने के लिए फिर इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। ये नेगेटिव ऐसे ही, ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, दोनों की बेसिस जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो मैं ऐसा करूँगा इन दोनों को इकट्ठा कर लूँगा। अच्छा जी, अब जो है ना जनाब, ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा था। मैंने आपको बोला था कि आंसर जो है वो बच्चों को याद नहीं होता, बहुत ज़्यादा जिन्हें तजर्बा हो चुका होता है पढ़ाते हुए सिर्फ उन्हीं को याद होता है। तो आप यहाँ पे भी अगर इसको छोड़ देना, तो अगर ये 5 नंबर का लॉन्ग आया तो आपको इसके पूरे 5 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि नहीं जी बुक वाला ही आंसर चाहिए, तो उनके लिए फिर ये मैं स्टेप करता हूँ, कुछ 3-4 स्टेप किए हैं। अब मैंने कंबाइन किया, जैसे 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर 2 था, तो 1 प्लस एक्स होल पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे बेस जो हमारी बन रही है 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे भी बेस हमारी बन रही है 1 प्लस एक्स। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, ये नेगेटिव शुरू में ऐसे ही आ गया 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर 2, और इसके नीचे इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया 1 प्लस एक्स होल पावर 2, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमें पता है कि a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n हो, यानी बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो रूल होता है अपर पावर माइनस लोअर पावर। ये 9th क्लास का इंडिसेस का रूल है। तो यहाँ पे भी यही काम किया, 1 प्लस एक्स बेसिस सेम थी तो अपर पावर माइनस लोअर पावर, और ये जो एक्सप्रेशन था ये हमारा वैसे ही कॉपी हो गया, ये माइनस वैसे ही। अब हाफ माइनस 2 जो है वो नेगेटिव 3 ओवर 2 होता है, ये मैंने साइड पे एलसीएम लिया है, हाफ माइनस 2 था, डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, 1 था, इधर 2 है तो इधर भी 2 बना लेते हैं, 2 जब यहाँ पे आएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, सॉल्व करके ये 3 ओवर 2। आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी पावर ये लिख सकते हैं, ये वैसे ही कॉपी कर लिया। और फिर मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लिया, और इस वाले को मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारे पास a इनवर्स हो, उसकी पावर हमने पॉजिटिव बनानी है, तो उसे हम डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल पावर 3 ओवर 2 को शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने पहले लिख लिया। और ये जो
होल पावर 1/2 थी, इसको डाल दिया रेडिकल साइन लगा के वैसे लिख दिया, और ये एक्सप्रेशन वैसे ही लिख दिया। तो इसी एक्सप्रेशन से मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया है। तो ये आंसर चूँकि बुक के लास्ट पे लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। वैसे आप टाइम बचाने के लिए मेरा मशवरा ये है, तो इसको यहीं पे एंड कर दें। एक तो टाइम भी बचेगा और एक जो है वो स्पेस भी बचेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट्स जो होती हैं वो मैथ के पेपर में अलाउ नहीं होती। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी वही है कि हमने जो है एक प्रॉपर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसको सॉल्व करना है, यानी रिप्लेसमेंट के ज़रिए सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन में हमें दो स्क्वायर रूट नज़र आ रहे हैं, एक ये होल स्क्वायर रूट है और एक इस स्क्वायर रूट के अंदर फिर से स्क्वायर रूट है, यानी देखने से काफ़ी डरावना लग रहा है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो इसको लेट करने का मैंने तरीका ये बताया था कि जो होल पावर है, यानी कि इसको जो है मैं होल पावर में लिख रहा हूँ, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स होल पावर 1/2। मैंने आपको ये बताया था कि जो होल पावर होगी जो पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर होगी, और वो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा उसे हमने लेट करना है, यानी कि ये होल पावर है, इसके अलावा जो बाकी सारा एक्सप्रेशन बन रहा है ये हमने लेट कर लेना है यू के इक्वल। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे लेट u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। जब u लेट करेंगे तो फिर ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, फिर बनेगा y इज़ इक्वल, इस सारे की जगह तो u आ गया हुआ है और उसकी पावर है 1/2। अब ये हमारे दो एक्सप्रेशन बने हैं, इन दोनों के हमने अलग-अलग डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, और एंड पे हमने बताना है कि dy/du कैसे आया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। और चेन रूल ये है कि ये dy हमने लिख लिया और इसके डिनोमिनेटर में du लिखा, और फिर सामने न्यूमरेटर में du लिखा, और यहाँ पे जो dx था वो यहाँ पे हमने वैसे ही लिख दिया। तो जब हम इस वाले को पहले ले लेते हैं, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, यानी कि u इज़ इक्वल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी फिर मैं लिख लेता हूँ, एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/2। राइट साइड पे चूँकि मेजॉरिटी वेरिएबल एक्स है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद हमें पता है कि हम डी एक्स अप्लाई करते होते हैं ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट साइड, और बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा कॉपी हो जाता है। ओके, लेफ्ट पे तो हमें मिलेगा du/dx। अब राइट पे हमने जो है ये डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स के साथ लिख लेना है, यानी कि ये बनेगा d/dx ऑफ फर्स्ट प्लस d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन या सेकंड टर्म। इस तरह से लिख लिया, और हमें पता है कि इसका आंसर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पावर रूल, यानी पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, ये 1 हमारा वैसे ही आ गया, प्लस 1/2। 1/2 माइनस 1 जो है एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 आ जाएगी, और ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है du/dx लेफ्ट पे वैसे ही आ गया, ये हमारा 1 वैसे ही आ गया, और ये जब सारा एक्सप्रेशन इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, हाफ एक्स टू द पावर नेगेटिव 1/2। अब चूँकि ये दो हमारे पास एक फ्रैक्शन है और सिंगल नंबर है, प्लस हो रहा है, तो हम एलसीएम वाला रूल यूज़ करते होते हैं। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 बनाना है, तो मैं इस 1 को लिखूँगा 2/2 प्लस हाफ एक्स टू द पावर -1/2। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस 1 एक्स टू द पावर -1/2, और फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स टू द पावर -1/2/2। ये हमारा आ गया du/dx। एक काम हमारा हो गया। अब हमने जो है वो इस y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि राइट साइड पे जो हमारा वेरिएबल है वो u है। तो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को लूँगा, नाउ y इज़ इक्वल टू u टू द पावर 1/2। फिर यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, d/du अप्लाई करेंगे ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट अप्लाई, और बाकी सारी जो टर्म है वो हमारी ऐसे ही। अब राइट पे यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक काम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर। ये हाफ वैसे ये बनेगा u टू द पावर -1/2, और इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, dy/du आ गया।
अब मैंने आपको चूँकि बताया हुआ है कि जो हम क्वेश्चन में लेट करते हैं, जैसे हमने यू लेट किया था, तो लेट जो करते हैं आंसर में वो लेट नज़र नहीं आना चाहिए। यू जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यू हमारा था एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो जहाँ यू लिखा है यू हमने क्वेश्चन में ही लेट किया था एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो इस u की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा डी वाई बाई डी यू एज इट इज़, हाफ भी एज इट इज़, और u की जगह ये लिख लेंगे x प्लस स्क्वायर रूट एक्स और इसकी होल पावर -1/2 एज इट इज़। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसके ये दो एक्सप्रेशन बन गए हुए हैं, यानी डी वाई बाई डी यू भी हमने फाइंड कर लिया और डी यू बाई डी एक्स भी फाइंड कर लिया विद ये, चूँकि चेन रूल है, ये चूँकि एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो अब हम जो इसमें पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो है वो बच्चे जो इस बात को कहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बुक वाला ही बने, तो उनकी भी बात किसी हद तक जो है वो सुनी जाए। अच्छा, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ये तो जो था ना, ये u पुट हो गया हुआ था, ये u की जो वैल्यू थी ये हमने पुट कर दी, पावर -1/2 इस u के ऊपर थी तो वो वैसे ही लगा दी। अब मैंने आपको बताया कि अगर होल पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके नेगेटिव हो जाती है, वही रूल। अगर a टू द पावर -1/2 न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कर दिया। और हमें पता है कि अगर ये भी लिखा हो a टू द पावर 1/2 तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 1/2 की जगह ये सिंबल लगा दी, यानी ये 1/2 की जगह फिर ये रेडिकल साइन आ गया और ये जो सारा एक्सप्रेशन था ये वैसे ही कॉपी हो गया। ये तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी यू का आंसर, और पहले जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं डी यू बाई डी एक्स का आंसर। यहाँ पे चूँकि ये एक्सप्रेशन जब मैंने देखा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। फिर यहाँ से आप ज़रा इसको देखें, ये 2/2 एज इट इज़ प्लस 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 था, तो x टू द पावर -1/2 था, तो इसको पहले मैंने 1/x टू द पावर 1/2 लिखा, यानी ये डिनोमिनेटर में जाके 1/2, और फिर 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 को लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स। ओके, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक्स लगा लिया, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बना, यानी कि 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये न्यूमरेटर वाला कॉपी हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारा जो है ये वैसे ही कॉपी हो गया। अब एंड पे जो है ये इन दोनों आंसर्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ये चूँकि हमारा है चेन रूल, चेन रूल ये होता है कि हमने ये फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई और डी एक्स वैसे ही हम एक्सा जो लेट किया था यू उसका उसको हम लिखेंगे डी यू यहाँ पे और डी यू यहाँ पे, तो ये जो डी वाई बाई डी यू है इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यू है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, ये आया डी यू बाई डी एक्स की ये वैल्यू लगाएंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अगर आप मेरा मशवरा माने ना तो यहाँ से इस 2 को 2 से कैंसिल करवा के जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ही लिख दें, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल 100% करेक्ट कंसीडर होगा। ओके, अच्छा, लेकिन अभी मैं बुक वाला एक्सप्रेशन देख रहा था तो उन्होंने इस 2 को इस 2 से भी कैंसिल नहीं किया हुआ। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ऐसे ही लिख लिया, ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिया, और डिनोमिनेटर में ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो गए 4, और पहले इस वाले को लिख लिया यानी स्क्वायर रूट एक्स, और बाद में ये एक्सप्रेशन लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये बुक वालों ने लास्ट पे लिखा हुआ है। लेकिन आपको जैसे सही लगे, इस एक्सप्रेशन को जैसे आप सिंप्लीफाई करके लिखें वो बिल्कुल करेक्ट कंसीडर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 मैं पहले कर रहा हूँ, क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो है ना, अगर वही मैं सिरे से समझाना शुरू करूँ तो आधा घंटा तो सिर्फ जो है उस एक सवाल पे लगेगा। तो मैंने फिर पहले जो है वो पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट नंबर 4 में भी यही तरीकाकार है कि हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, इसको जो है हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जब मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कहा जाए तो हमने रूल यूज़ करना होता है चेन रूल। चेन रूल, तो चेन रूल कैसे यूज़ करेंगे,
हम पहले ये जो होल पावर है, होल पावर के जिस फंक्शन के ऊपर होल पावर है उसे हम यू लेट कर लेते होते हैं। लेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब जब इस सारे को हमने u लेट कर लिया है तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ये y वैसे ही इस सारे को u कह दिया तो इसकी जगह u और पावर 6 वैसे। ये जो दो हमारे एक्सप्रेशन बनते होते हैं ना, एक ये और एक ये दूसरा, इन दोनों का हम अलग-अलग से डेरिवेटिव फाइंड करते होते हैं। तो पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन था, लिख लिया। चूँकि राइट साइड पे मेजॉरिटी वेरिएबल x है तो हम x से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे। और पहला स्टेप डिफरेंशिएट करने का होता है कि ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑन लेफ़्ट एंड ऑन राइट अप्लाई करना होता है। जब अप्लाई कर दिया तो उसके बाद अब राइट पे देखिए, राइट पे तो बहुत आसान एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दरमियान में नेगेटिव पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये डी बाई डी एक्स इन तीनों के साथ लिखा जाएगा। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट के साथ भी लिखा गया, ये नेगेटिव एज इट इज़ डी बाई डी एक्स इस सेकेंड के साथ भी लिखा गया, ये प्लस एज इट इज़ डी बाई डी एक्स इस 7 के साथ भी वैसे ही लिखा गया। ओके फिर मैंने आपको बताया हुआ है जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, चूँकि इसमें ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात के जो है वो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और पेपर में आपने टाइम और स्पेस इन दोनों को मैनेज करना होता है। क्योंकि आम तौर पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेपर में जो है जगह कम हो जाती है, पेपर लेंथी होता है काफ़ी और टाइम भी कम होता है। तो मैंने फिर ये भी सिखाया हुआ है, पुरानी वीडियो में सिखाया हुआ है। ये 3 मैंने बाहर चूँकि कांस्टेंट पहले लिख लिया और फिर डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का, और यही काम यहाँ पे किया, कांस्टेंट बाहर लिख लिया और डेरिवेटिव अप्लाई ऑन वेरिएबल। और जब हमारे पास डायरेक्ट कोई कांस्टेंट हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, तो उसकी जगह आपने डायरेक्ट ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। लेकिन जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल आए तो फिर आपने कांस्टेंट को शुरू में लिख लेना है, कांस्टेंट को शुरू में लिख लेना है। तो कांस्टेंट शुरू में लिख लिया, इधर भी शुरू में लिख लिया और एक्स स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव और इधर भी एक्स के साथ डेरिवेटिव।